जी क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें वॉल्यूम निकाला था। अब हम लोग 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा, मैं भी पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, ये रकेल रकेल लिखा है या रबेल लिखा है। An engineering students who asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Raquel made. So assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में इसका फिगर बनाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। ये एक हमारा स्टूडेंट्स है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया। तो एक मॉडल बनाया उसने इस तरह से। इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके कोने पे जो है ना, यहाँ कोनिकल पार्ट है। ये इसके कोने पे जो है कोनिकल पार्ट अटैच है। हाँ, ये इस तरह से। और ये जो डायमीटर है कोनिकल पार्ट का, ठीक है, ये जो डायमीटर है ये तो 3 सेंटीमीटर का है। और इसका जो हाइट है, और ये जो है हाइट जो है ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सेम मेजरमेंट ऐसे ही यहाँ पे भी है, 2 सेंटीमीटर का है। ये जो टोटल लेंथ है इसका पूरे मॉडल का वो 12 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो मॉडल का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ये कितनी बात समझ में आई? तो बताना है कि इसके अंदर कितना एयर आएगा, इसके अंदर कितना एयर होगा। एयर का मतलब है कि इसके अंदर का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ये इसका फिगर है और ये इसका सवाल है कि टोटल जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है। इधर भी इसका यही सेम मेजरमेंट है, इधर भी हाइट जो है इसका 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर का है। तो हमें बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसमें 2 पार्ट है। एक तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, और दूसरा उसके बाद कोनिकल पार्ट है। एक कोन इधर एक कोन इधर, 2 कोन लगे हुए हैं। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसका, टोटल हाइट ऑफ मॉडल, ये जो है 12 सेंटीमीटर का दे रखा है। और हाइट ऑफ 2 कोन, हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ 2 कोन्स। 2 कोन्स का क्या होगा, 2 + 2 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना बच जाएगा, ये वाला निकालने जा रहे हैं हम लोग। हाइट ऑफ सिलेंडर तो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 12 में से 4 माइनस कर देते हैं तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर सिलेंडर का हाइट। ठीक है ना। अब हमें टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल। ठीक है, मॉडल के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, याद है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच जो है ना कैपिटल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सिलेंडर का जो एच है वो कैपिटल ले लेते हैं, प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ स्मॉल एच ले लेते हैं कोन का। आर दोनों में सेम लिया क्योंकि दोनों का जो रेडियस होगा, जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का भी रेडियस है, तो रेडियस दोनों का सेम है, तो इसलिए हमने आर का वैल्यू सेम रखा है। ठीक है, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से कैपिटल एच बच जाएगा और यहाँ पे 2/3 और ये एच स्मॉल एच बच जाएगा। ये चूँकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आगे चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो ये आएगा 22/7, ये पाई का। आर होगा, इसका जो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर का है, तो 3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, रेडियस का स्क्वायर हो गया। ये हाइट ऑफ सिलेंडर है ब्रैकेट के अंदर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो ना 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 2/3 और हाइट ऑफ कोन है, तो कोन का जो हाइट है वो 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये 22/7 है, ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 9/4, ब्रैकेट के अंदर आएगा 8 और ये 4/3 आ जाएगा ये। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 22/7 9/4, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8 3 24, 24 प्लस 4 28, तो ये 28/3 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आने लगेगा हमारा। ठीक, अब ये देखो, तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 से ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 22 एंड 3 बचा, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा इस मॉडल के अंदर। कितनी बात समझ में आई? कोई सवाल, कोई डाउट्स जो पूछना है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ इसको। ठीक है ना, और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये 10th क्लास का है ये। ठीक है ना, 10th क्लास का है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, रीडिंग लगाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीडिंग लगाता हूँ और फिर रीडिंग लगा के समझाता हूँ, फिर बताता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं क्या है ये, क्या दे रखा है ये। अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. See in the figure. तो इसका एक फिगर दे रखा है बुक में लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि एक गुलाब जामुन है और ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके किनारे पे 2 इसके हेमीस्फेरिकल एंड लगे हुए हैं। ये हमारा एक हेमीस्फेरिकल एंड है और इधर लगा हुआ है। कितनी बात समझ में आई? ये हमारा हेमीस्फेरिकल एंड इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है। ये एक गुलाब जामुन का शेप हम बना रहे हैं। इसका टोटल जो लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ये इस तरह से ये लेंथ है, लेकिन ये जो हेमीस्फेरिकल एंड लगे हुए ना, इसका जो डायमीटर है ये दे रखा 2.8 सेंटीमीटर।
ठीक। तो डायमीटर इधर भी 2.8 होगा, इधर भी 2.8 होगा, और जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा वही डायमीटर उस सिलेंडर का भी होगा। कितनी बात समझ में आई? ये जो हम लोग जानते हैं कि ये एक हेमिस्फीयर होता है, ये इस तरह से हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर जितना होगा, इसका जितना रेडियस होगा उतना ही डेप्थ होता है। ये जो रेडियस होगा और ये जो डेप्थ होगा, डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस के बराबर होता है। तो इधर जो रेडियस होगा इसके रेडियस के बराबर होगा ये वाला सेक्शन। ये अगर डायमीटर दे रखा है 2.8, तो रेडियस इसका आधा होगा 1.4 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आई? इसका रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो इधर होगा इसका डेप्थ में भी 1.4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, और ऐसे ही इधर भी रेडियस 1.4 है तो डेप्थ भी 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितनी बात में? तो दोनों तरफ से 1.4 हेमिस्फेरिकल डेप्थ जो है अगर उसको ले लिया जाए तो टोटल जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। अगर उसमें से 2.8 1.4 1.4 दोनों को प्लस करेंगे तो 2.8 हो जाएगा। अगर हम 5 में से 2.8 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो 5 में से 2.8 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी जो सिलेंड्रिकल पाथ है तो गुलाब जामुन का, उसका जो लेंथ होगा वो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अब हम लोग पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर मैं अगला पार्ट जो है वो मैं बताऊंगा कि इसका जो 30% सिरप है तो क्या है उसका मतलब। तो पहले मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालता हूँ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों एंड की तरफ हेमिस्फेरिकल पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको पहले मेंशन, डायमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स एंड्स तो हमें डायमीटर का आधा कर लेते हैं, और डायमीटर जो है 2.8 है तो ये 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। इसी तरह से लेते हैं डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर, डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो डेप्थ है, ये वाला डेप्थ है, ये रेडियस के बराबर है, इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल डेप्थ इधर का भी और इधर का भी अगर दोनों हेमिस्फीयर को मिलाएंगे तो एक हेमिस्फीयर बन सकता है। दोनों आइडेंटिकल हेमिस्फीयर है, अगर इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट एक स्फीयर बन जाता है। तो उसका हम लोग अलग अलग ही लेते हैं, चाहे तो हम लोग एक हेमिस्फीयर बना के लिख सकते थे, मगर हम लोग अलग अलग ही लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। पहले तो हाइट निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5, ये टोटल जो लेंथ था, टोटल लेंथ में से 2 इंटू 1.4, 1.4 इधर और 1.4 इधर, दोनों को मिला दिया तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में है? कुछ पूछना तो नहीं? आगे चलते हैं हम लोग। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, क्या दे रखा है इसमें? दो सेक्शन है इसमें। एक सेक्शन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर
एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया हमारा। ऐसे ही 2 और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यू। कितनी बात समझ में? ये दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि ये जो सिलेंडर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो इसलिए आर आर सेम रखा है। अब हम लोग जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर यहाँ से और पाई आर क्यूब है ना, तो ये 3 है तो 2 बाहर निकाल लिया। यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से 2 to the 4/3 और एक r बच जाएगा यहाँ पे। कितनी बात समझ में? इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू। r रेडियस, तो ये जो है ना 1.4 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। डायमीटर था ना 2.8, उसका आधा रेडियस हुआ है, ये हम लोगों ने रेडियस यहाँ पे भी रखा है ये। ठीक है, तो ये 1.4 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आया है हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है ना 2.2 है, फिर प्लस 4/3 और ये रेडियस है। रेडियस कितना दे रखा है 1.4, ये इस तरह से दे रखा है। यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। कितनी बात समझ में आई? मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर से मिटाऊंगा तभी थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर दिखाऊंगा, तो ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलते, ये 22/7 था, ये 1.4 इंटू 1.4 ये 2 दफ़ा कर दिया, और ये तो 2.2 तो ऐसे ही है ये वाला, और ये 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5.6/3 आ जाएगा ये। अब ये एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 है तो ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा। ये पहले 7 से काट लेते हैं, ये 0.2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.4 आ जाएगा, ये 1.4 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई तो 44 आएगा, एक डेसिमल लग जाएगा, ये आ गया। इसको एलसीएम लेंगे तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 5.6/3। कितनी बात समझ में? इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 1.4, और इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 6 12 1 और 1 1 6 12, एक के बाद डेसिमल आ जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल गुलाब जामुन। ये हमारा इतना आ गया एक गुलाब जामुन का। कितनी बात समझ में? अब सवाल के हिसाब से क्या दे रखा है, इसमें 45 गुलाब जामुन है एक। अगर हर गुलाब जामुन का 30% सिरप है, वो जो शुगर का जो बनाते हैं, चीनी का घोल बना के और उसको मिठास चढ़ाने के लिए बनाते हैं, तो वो सिरप कहलाता है, तो शुगर सिरप कहलाता है। तो वो 30% उसके अंदर है, एक गुलाब जामुन के अंदर 30% जो है ना शुगर सिरप है। तो टोटल 45 में कितना परसेंट शुगर सिरप होगा? तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसका 30% निकाल लेता हूँ। एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ एक गुलाब जामुन का, और जितना आएगा उसी को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो मैं इसके आगे मिटाने जा रहा हूँ, ये नोट कर लिया आपने। अगला जो दे रखा, अमाउंट ऑफ सिरप, शुगर सिरप, शुगर सिरप 30%। ठीक है, तो 30% जो है ना शुगर सिरप है, तो पहले हम देखते हैं एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है। तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम का 30% निकालते हैं। 30% ऑफ 30% ऑफ बी,
वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ये वी देखा है ना हमने, वी जो है वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो इसका मैं 30% निकालता हूँ। तो 30% का होता है 30/100, और फिर ये इसका जो वॉल्यूम है ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये पूरा क्या है, ये 4.4, 1.4, और ये है 12.2/3, ये दे रखा है। तो देखो एक जीरो तो इससे खुद कट जाएगा ये, और ये जो 3 है इस 3 को काट देगा। अब क्या बचा, नीचे 10 बचा, तो हम लोग एक डेसिमल लगा सकते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है। एक गुलाब जामुन में कितना टोटल शुगर सिरप है, इतना शुगर सिरप है 30%। तो अब बताना है, पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आता है, फिर 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 30% ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं, तो 30% 30/100 कर दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। तो वॉल्यूम तो ये था हमारा 4.4, 1.4, 12.2, तो ये था हमारा। हमने क्या किया, जीरो से जीरो काट दिया, 3 से काट दिया, और अब सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75.152 आ जाता है, और ये एक 10 यहाँ से बच जाता है। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये इतना वॉल्यूम जो है शुगर सिरप होगा, शुगर सिरप होगा एक गुलाब जामुन में। कितनी बात समझ में आई, एक गुलाब जामुन में 30% अगर शुगर सिरप है, शुगर सिरप है, तो जो उसका वॉल्यूम है उसका अगर 30% निकालते हैं तो वो आता है 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक गुलाब जामुन में था। अगर उसको 45 गुलाब जामुन का अगर हम लोग शुगर सिरप निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, तो हम लोग ये करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है ना। 45 में निकाला तो एक में तो इतना गुलाब जामुन है, तो 7.5152 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, ठीक है, करेंगे तो ये आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप आएगा, ये हम पर मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बताता हूँ और उसको समराइज कर दे रहा हूँ और सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या बताया कि एक गुलाब जामुन है, उसका जो शेप है एक बीच का सिलेंडर है और दोनों किनारे पे हेमिस्फीयर है। टोटल लेंथ जो है इसका 5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 2.8 है। तो अगर इसका 30% जो गुलाब जामुन का जो पार्ट है तो वो शुगर सिरप है, तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा ये निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने इस पूरे एक फिगर का जिसमें सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया प्लस करके, वो मैंने मिटा दिया उसको, वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम निकालने के बाद इसमें 30% हम लोगों ने ये वॉल्यूम निकाल दिया, ये वॉल्यूम आया, इसका 30% हम लोग निकाला, तो इतना जो है एक गुलाब जामुन में इतना पार्ट जो है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप था। ऐसे इसी को हम लोगों ने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे 45 में कितना शुगर सिरप है वो आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये, कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है, नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी किया, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसको करके दिखाता हूँ क्या है। मैं रीडिंग लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, 13.2 का। A pen stand made up of wood in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm.
The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. See the figure. इसमें भी एक फिगर दे रखा है ये, और ये क्वेश्चन दे रखा 4, ठीक है। और इसका जो एक फिगर दे रखा है कि एक हमारा क्यूबाइडल स्टैंड है इस तरह से। इसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है ये लेंथ है इसका 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसका 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो इसका मेजरमेंट है। इसका जो है ना, इसके अंदर पेन स्टेट बनाया गया है, तो यहाँ पे कोनिकल डिप्रेशन है इस तरह का, ठीक है ना। ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाया गया ऐसे पेन स्टैंड के लिए, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन मतलब इसको काट के निकाल दिया गया है, इसको इसके अंदर काट के निकाल दिया गया। तो इसका जो रेडियस है 0.5 है और इसका जो डेप्थ है वो है 1.4 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि इस कोनिकल पार्ट में ये क्यूबाइडल का कितना मटेरियल बचा हुआ, वुड कितना बचा हुआ है। ज़ाहिर है जब उसको इसमें कोनिकल पार्ट बनाया होगा ना, तो लकड़ी को काट के बाहर निकाला होगा, तो बहुत सारा जो लकड़ी का मटेरियल है ना वो कोन बनाने के चक्कर में निकल गया होगा वो। तो अब जो बचा हुआ जो लकड़ी है इसके अंदर क्यूबाइडल बॉक्स का वो कितना है ये बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इस पूरे क्यूबाइडल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और जो वॉल्यूम आएगा उसमें से ये कोनिकल पार्ट का एक का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों का कोनिकल पार्ट का जो पेन स्टैंड है उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पहले तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, ठीक है। क्यूबाइडल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, ठीक। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो लेंथ है यहाँ पे 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5/10 कर सकते हैं, तो ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 15 5 ज़ा 75, 7 करी 15 3 ज़ा 45 और 7 52 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया इस पूरे वुडन ब्लॉक का। अब इसमें जो है कोनिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन और पेन स्टैंड है, इसको हम लोग पेन स्टैंड भी लिखा उसमें पेन स्टैंड, तो 4 तो ऐसे लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4/3 ऐसे आ गया, π22/7, इसका रेडियस जो दे रखा 0.5 दे रखा है, 0.5 का स्क्वायर कर लेते हैं और इसका डेप्थ जो दे रखा है 1.4 दे रखा है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा। ये 4/3 है, ये 22 है, ये जो है 0.5 जो है ना 1/2 के बराबर भी होता है, और 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1/4 आ जाएगा ये, तो ये 1/4 हो जाएगा। और ये 0.2 है तो हम लोग 0.2 ही रहने देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 0.2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं
तो 4 वन दा 4, 1 बचेगा डेसिमल, 14 हो जाएगा, 3 4 दा 12, 2 बचेगा 20, 3 6 दा 18, तो 37 के आसपास ले लेते हैं। इतना 1.47 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा जो पेन स्ट्रेंथ था वो अंदर जो निकाला गया था काट के निकाल दिया गया है। तो ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम है क्यूबाइडल का, इसमें से इतना पार्ट जो है ना कट करके निकाल दिया गया। तो अब जो बचा हुआ वुडन ब्लॉक है वो कितना है, तो उसमें से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा इसको, इसमें से माइनस करना है। क्या दे रखा है ये, तो इतना तो हमारा क्यूबाइडल का था, टोटल वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम था, और इसमें इतना हम लोगों ने 3 क्यूब बनाया था, 3 कोन बनाया था, 4 कोनिकल डिप्रेशन था, तो उसका वॉल्यूम था। तो वो डिप्रेशन बना के लकड़ी को निकाल दिया गया। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 525 में से माइनस कर देते हैं 147 सेंटीमीटर क्यूब। तो बचे कितना, ये 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारा इसका वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम होगा रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, नोट कर लीजिए।